पवार की जो एनसीपी है, उसके बड़े नेता जयंत पाटिल भी मौजूद नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के और बड़े नेता मौजूद नहीं थे। इनकी पार्टी के जो बचे हुए हैं वो साथ में थे। तो 60 में से 23 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे। महाविकास अघाड़ी की बैठक थी। तो बैठक में जब 23 विधायक नहीं पहुंचे, स्वयं शरद पवार नहीं पहुंचे, नाना पटोले नहीं पहुंचे, तो रोने लगे ठाकरे और कहने लगे, आर वी रियली टुगेदर? या हम लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं? ये हमारा ड्रामा चल रहा है। ये ठीक बात नहीं है। इफ वी आर टुगेदर देन वी शुड बी सीन टुगेदर, एंड इफ वी आर नॉट टुगेदर देन द मैटर इज डिफरेंट। इस प्रकार से उन्होंने अपनी खीज उतारी, एक प्रकार से रोया। दर्द था ये कि महाविकास अघाड़ी है तो किस काम के लिए है? जो हम मीटिंग बुला रहे हैं एमपीज की, उसमें हमारे एमपी नहीं आ रहे। हालांकि पूरी मीटिंग में एमपी जो चेयर टूट के गए उस पर चर्चा नहीं हुई, पूरी मीटिंग में नहीं हुई। मीटिंग हुई थी कि ये जो मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, इसमें कैसे सरकार को घेरा जाए। कौन घेरेंगे? ये 60 विधायक। कहां पर? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस घेरेंगे। तो इसकी रणनीति बनाने के लिए मीटिंग तय हुई और इस रणनीति में 23 विधायक गायब हो गए। गायब हो गए तो कहने लगे कि हम टुगेदर हैं। अरे भाई, किस मुंह से बोल रहे हो टुगेदर हैं? और किसको बोल रहे हो? कांग्रेस को बोल रहे हो और शरद भाऊ के पार्टी को बोल रहे हो? अरे भाई, उनका खुद ही टुगेदर के लिए लाले पड़ रहे हैं। आपके 6 एमपी चले गए, आप खुद से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आर यू टुगेदर? You are not even together. How come you are asking this question to other your allies? आप ये पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, पूछने का हक है, आपने पूछा। ये तो हो गई रुलाई साहब उद्धव ठाकरे की। और ये दुर्दिन उद्धव ठाकरे को देखना ही था, उन्होंने देख लिया। अब मित्रों, ये 23 विधायक जो नहीं पहुंचे, इंक्लूडिंग शरद पवार, उस मीटिंग में शरद पवार को भी आना था, एनसीपी के नेता, उनको जाना ही चाहिए था। शरद पवार जो नहीं पहुंचे तो चारों तरफ चर्चा हो गई आम कि ठाकरे फिनिश हो चुके हैं। फिनिश तो बहुत पहले हो चुके थे। अब जो रही सही जो कसर थी उसको पूरा कर दिया शरद भाऊ पवार ने। उनके परिवार ने भी, सुप्रिया जी भी नहीं पहुंची मीटिंग में। उनको आशा थी कि ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, देवेंद्र फडणवीस को घेरने की मीटिंग हो रही है, एकनाथ शिंदे को घेरने की हो रही है, सुनेत्रा पवार को घेरने की हो रही है, मतलब एनडीए ब्लॉक को घेरने की तैयारी हो रही है। नहीं पहुंचे कोई, तो सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। उधर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत मिला है। खत में है, संजय दीना पाटिल के खिलाफ एफआईआर कीजिए, अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए, क्योंकि संजय दीना पाटिल ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने 5 लोगों के को मौत के घाट उतरवा दिया था। बम फोड़ने वाला है, बलवा करने वाला है, रॉयटर्स हैं। इनके खिलाफ देवेन भारती मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनको यह खत मिला है। और खत किसने दिया है? खत दिया है संजय राउत जी ने। मुंबई की पावर गैलरी में एक खबर बड़ी तेजी से दौड़ रही है, यूं कहिए कि बिजली की तरह कौंध रही है, चल रही है तेजी से। क्या खबर है? आपको लग रहा होगा कि संजय राउत जो हैं वो हम साया हैं उद्धव ठाकरे के। संजय राउत तो हम सफर हैं उद्धव ठाकरे के। संजय राउत तो सबसे बड़े खैर खा हैं उद्धव ठाकरे के। ट्रबल शूटर नहीं, संजय राउत वो खंजर हैं उद्धव ठाकरे के लिए, जिसकी जानकारी ठाकरे को होती नहीं है, बस चल जाती है, बस घाव हो जाते हैं। हर बार संजय राउत अपना खंजर चलता है, घाव गहरा छोड़ के चला जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को उस घाव में परेशानी नहीं होती है। उद्धव ठाकरे उस घाव में को एंजॉय कर रहे हैं। वही स्थिति हो रही है उद्धव ठाकरे के लिए।
संजय राउत ने इंश्योर किया कि जो बागी सांसद गए हैं उसके दिल में कोई परिवर्तन ना हो जाए समय रहते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको बाला साहब ठाकरे की याद आने लगे। तो गाली गलौज के इस स्तर पर उतर जाओ कि जो बागी सांसद हैं उनको इधर आने में भी शर्म लगे कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, संजय राउत मुझे गाली दे रहा है। तो खबर आ रही है मित्रों कि संजय राउत और एकनाथ शिंदे में अंदरूनी पैक्ट है कि तुम इस कदर से गाली गलौज शुरू कर दो कि ये लोग अगर मन भी बनाए तुम्हारी तरफ जाने का तो इनका मन खट्टा हो जाए और कहे कि साहब देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं, क्योंकि वहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, हु वुड बी ऑन द पोस्ट ऑफ सेकंड। ये सेकंड पोस्ट बड़ा गड़बड़ होने वाला है। सेकंड के लिए रश्मि ठाकरे लड़ाई लड़ रही है, सेकंड के लिए आदित्य ठाकरे लाइन में हैं। शिवसेना के जो बचे हुए नेता हैं वो कह रहे हैं मैं सेकंड हूं। संजय राउत सबको धक्का देते हुए कह रहे हैं कि मैं ही हूं। संजय राउत ने पार्टी पर कर लिया है कब्जा और इसकी पोस्टरिंग भी संजय राउत दिखा रहा है। लेकिन संजय राउत चाहता है कि संपूर्ण रूप से उद्धव ठाकरे नेस्त नाबूद हो जाए। अब एकनाथ शिंदे से मिले होने की बात हो रही है। आप कहेंगे कि आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, आप वो दिन रात उठ बैठ करके गाली दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से मिले हुए हैं। राजनीति में कई बार जो सामने